अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बहरिया टाउन कराची की एनओसी कैंसलेशन के हवाले से कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हुआ है और स्पेशली पैनिक क्रिएट किया गया है। बहुत से यूट्यूबर्स जो हैं उन्होंने बहरिया टाउन कराची के एनओसी से रिलेटेड बहुत सारी गुफ्तगू की है और बहुत सारी पैनिक क्रिएट की है, जिसमें लोगों के अंदर एक तशवीश की लहर दौड़ गई है। स्पेशली उन लोगों के अंदर जिनकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, लोगों के पास जहाँ पे लोगों के बहुत बड़ी सरमायाकारी बहरिया टाउन कराची के अंदर मौजूद है। कुछ लोगों के पास 5-5, 10-10 प्लॉट्स, घर और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मौजूद है, तो उनको पैनिक करके उनसे प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सस्ते दामों ली जा रही है। अगर मैं ये कहूँ कि लोगों के अंदर एक बिला वजह बेचैनी क्रिएट की गई है यूट्यूबर्स के ज़रिए और इस तरह की वीडियोस बना करके, ताकि लोगों से मतलब बहुत ही कम पैसों के अंदर प्रॉपर्टी जो है वो उनसे ली जाए और उससे बहुत बड़ा फ़ायदा उठाया जाए, तो ये गलत ना होगा। नाज़रीन, जो एनओसी कैंसलेशन के हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें वाज़े लिखा गया है कि वो लोग जिनकी प्रॉपर्टीज़ बहरिया टाउन कराची के अंदर पहले से मौजूद हैं, जिनके पास अलॉटमेंट लेटर्स, फाइल्स और प्लॉट्स के कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, वो लोग 100% सिक्योर हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो हुक्मनामा है वो वाज़े तौर पे वाज़े किया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने बहरिया टाउन कराची से रिलेटेड गुफ्तगू की है ऑन कैमरा, उन लोगों ने भी ये बात वाज़े की है कि बहरिया टाउन के जो रेजिडेंट्स हैं या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं या जिन लोगों के पास बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, वो बिल्कुल सेफ़ हैं। उनको किसी किस्म का कोई इशू ना फेस करना पड़ा है और ना ही करना पड़ेगा। बल्कि ये जो एनओसी कैंसिल किया गया है, ये भी उस प्रॉपर्टी के हवाले से किया गया है कि जो बहरिया न्यू प्रॉपर्टी देगा। बहरिया कोई भी नई डील नहीं दे सकता, ये नए प्लॉट्स, घरों या अपार्टमेंट्स की सेल परचेज़ नहीं कर सकता। जबकि जो ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पे प्लॉट्स हैं बिल्कुल रेडी हैं, उनको बेच दिया गया है, उनके लेटर्स इशू कर दिए गए हैं, अलॉटमेंट दे दी गई है, पोजेसन दे दी गई है, और जिन लोगों के यहाँ पे घर मौजूद हैं, अपार्टमेंट्स मौजूद हैं, जो रिहाइश किए हुए हैं, उनको किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। और इस नोटिफिकेशन को जारी हुए भी तकरीबन 1 महीना होने वाला है और आज तक गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी यहाँ की जो बहरिया का अलॉटी है उसको ना तो कोई परेशानी हुई है, ना ही उनको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। अगर बहरिया हेड ऑफिस की बात करें तो वहाँ पे सेल परचेज़ बाकायदा जो है वो कंटिन्यू है। वो सेल परचेज़ बहरिया नहीं कर रहा, वो लोग कर रहे हैं। जैसे कि जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जो लोगों ने यहाँ पे लाखों की तादाद में प्लॉट्स परचेज़ किए हुए हैं, घर परचेज़ किए हुए हैं, अपार्टमेंट्स लिए हुए हैं, तो वो आपस में सेल परचेज़ कर रहे हैं। इसमें बहरिया नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल, मेरी एक प्रॉपर्टी है, मैं सेल कर रहा हूँ और आप ख़रीद रहे हैं, तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी पब्लिक ही आपस में इसका लेन देन कर रही है, जबकि बहरिया जस्ट इसकी ट्रांसफ़र कर रहा है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन बस नाम चेंज कर रहा है, आपके नाम से उठा के दूसरे के नाम पे, दूसरा बेच रहा है तो उसको उठा के तीसरे के नाम पे। इसमें बहरिया ना तो कोई न्यू अब डील दे रहा है, ना ही बहरिया ने कोई इस तरह की अनाउंसमेंट की है। जबकि जिस चीज़ पर पाबंदी है, इस चीज़ पर कोई पाबंदी नहीं है कि आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टी मौजूद हो और आप उसकी सेल परचेज़ ना करें या फिर आपको उसके ऊपर कोई इशू जो हो वो फेस करना पड़ रहा हो। तो इस तरह का कोई मामला अभी तक नहीं है और ना ही आने वाले दिनों में होगा, क्योंकि ये एनओसी का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया कैंसलेशन के हवाले से, उसमें वाज़े बताया गया है कि जो ओल्ड अलॉटीज़ हैं, जिन्होंने यहाँ पे पहले इन्वेस्टमेंट की हुई है या पहले उनके पास प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, वो 100% सिक्योर है। मज़ीद किसी भी किस्म के सवाल और क्यूरी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।